सपना सपना है तो अपना, है तो सपना अपना, मगर अपना होते हुए भी सपना अपना ही सपना अपनी ही समझ में नहीं आता। तो अपना समझ जो अपना सपना है उसे समझने के लिए भी दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है कि मेरे इस सपने का अर्थ क्या, कि सपने क्यों आते हैं। और जैसा सपना अपना होता है वह समझ में नहीं आता, वैसे ही अपना जीवन है, अपना जीवन भी समझ में नहीं आता। तो फिर स्वप्न फल खुद को ही नहीं पता। सपना खुद का, सपना अपना देखा तुमने, सपने को देखा तो तुमने, लेकिन जो फल है सपने का फल पूछते किसी दूसरे से हो, कि कोई दूसरा बताए कि इस सपने का फल क्या, कि यह जो मैंने सपना देखा इसका भविष्य में क्या फल होगा। तो फल तो बाद में, स्वप्न देखने के बाद में तुम किसी दूसरे से पूछोगे कि इस सपने का अर्थ क्या, तो फल तो बाद में भी खाया जा सकता है। तुम किसी दूसरे से भी पूछ सकते हो कि मेरे सपने का अर्थ क्या। मगर सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण कि यह जान लिया जाए कि सपने आखिर आते क्यों हैं, सपना आखिर आता क्यों है, सपने के आने का क्या कारण है। देखा तुमने, बुलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, बिना बुलाए आ जाता है, बिना बुलाए। सपने को यदि ठीक से समझ लिया जाए, ठीक से बड़ी गहराइयों से इसका अन्वेषण किया जाए, इसका एनालिसिस किया जाए, तो जीवन को समझने का, जीवन को जानने का सपने से अच्छा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे सपना समझ में नहीं आता है वैसे ही अपना जीवन भी समझ में नहीं आता है। और अच्छा है कि सपने आते हैं, क्योंकि यदि सपने ना आए तो हम आधे पागल भी हो सकते हैं, विक्षिप्त भी हो सकते हैं। और जिसे सपने नहीं जिसे सपने नहीं आते, या ऐसा बोला जाए कि बहुत कम आते हैं, ना के बराबर, तो इसका अर्थ बड़ा गहरा है, बहुत गहरा। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति बड़ा विशिष्ट है, बड़ा विशिष्ट। वह इस लोक का व्यक्ति नहीं, वह किसी दूसरे लोक का व्यक्ति है जिसे सपने ना के बराबर आते हैं। और सपना देखने में कोई संग साथ भी नहीं, कोई संगी साथी भी नहीं। जैसे कि तुम एक ही बेड पर हो, एक ही घर में कितने भी हो, एक ही घर में कितने भी व्यक्ति हो, मगर सबका स्वप्न अलग अलग होगा। तो जब सपना देखोगे तो देखने में कोई संग साथ नहीं, तो करीब 1.5-2 घंटे में आदमी एक सपना
एक सपना तो देख ही लेता है 1.5-2 घंटे में। वह एक अलग की बात कि चाहे याद रहे या ना रहे, क्योंकि REM रैपिड आई मूवमेंट 1.5-2 घंटे में आदमी की आंखों में होने लगते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये मूवमेंट हो रहा हो तो भी सपना चल रहा हो, मगर अधिकतर मामलों में, ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही देखा जाता है कि मूवमेंट हुआ तो सपना, तो फिर आँख की पुतलियाँ घूमने लगती हैं। फिर EEG मशीन से इलेक्ट्रिकल जो पल्सेस होती हैं उनका मेज़रमेंट जब लिया जाता है तो पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? पाया यह जाता है कि नींद में भी दिमाग पूरी तरह से सक्रिय है, माइंड पूरे ढंग से एक्टिव है, फुल्ली एक्टिव। तो नींद में भी, नींद कहाँ? नींद का अर्थ क्या? जब शरीर को विश्राम मिले, मन को विश्राम मिले। शरीर को तो विश्राम है मगर मन को नहीं। तो नींद में भी आराम कहाँ? इसीलिए ध्यान कहता है, ध्यान मन पर केंद्रित है, क्योंकि मन की गति अति चंचल है, अति चंचल। ध्यान को यह अनुभव भारत में बहुत बहुत पहले से है। EEG मशीन तो अभी आई है हाल फिलहाल में, मगर ध्यानी का अनुभव बड़ा विराट है। और सुबह उठकर कोई यदि ऐसा बोले कि मैंने सपना नहीं देखा, तो वह भी ठीक कहता है कि मैंने सपना नहीं देखा, क्योंकि 95% ऐसे सपने होते हैं कि सोते सोते ही हम भूल जाते हैं कि इधर सपना देखा और उधर हम भूले। और फिर सपनों का समय बहुत कम, बड़ा कम, सेकंडों का। बहुत ज़्यादा बोलो आधे 1 मिनट का, उससे भी ज़्यादा बोलो, बहुत ज़्यादा बोलो तो 1-2 मिनट का। और 1-2 मिनट में जो देखा कि पता चला कि शादी हो रही है, शादी हो गई, पार्टी हो रही है, सारे मेहमान इकट्ठे हो गए, सारे रिश्तेदार, खाना पीना, मौज मस्ती, डांस, सब कुछ 1 मिनट में। यह सब यथार्थ में है, यह कोई एक कल्पना नहीं, सब यथार्थ में तुमने देखा है, तुम देख चुके हो, यह यथार्थ है, देखी गई घटना है सपने में। सपने में देख तो लिए हो, देखा तो गया है, तो तुम कैसे नकार सकते हो कि 1-2 मिनट में इतना सब कुछ नहीं हो सकता? इतना सब कुछ 1-2 मिनट में हो सकता है। 1-2 मिनट की बात छोड़ो, आधे मिनट में भी हो सकता है। फिर सपना बड़ा व्यक्तिगत है, बहुत बहुत व्यक्तिगत, इतना व्यक्तिगत कि यहाँ पर कोई संगी साथी नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं। यहाँ पर
फिर कोई रिश्ता नाता नहीं। रिश्ते नाते यहाँ पर सपने में काम नहीं करते। तो हर आदमी के सपने, हर आदमी के अलग अलग होंगे, अलग अलग सपने। तो कोई कोई ही सपना ऐसा होता है जो सुबह तक याद रहता है, सुबह तक। और इतने सपनों में कोई एक सपना, इतने सपनों में से भी कोई ऐसा सपना होता है जो तुम चौंक चौंक जाते हो कि तुम्हें सुबह उठे कि मैंने यह सपना देखा। मगर उन सपनों में से भी कोई एक सपना, ऐसा सपना जो भूले से नहीं भुलाया जाता, तुम भूल नहीं सकते। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए जो सपने होते हैं वे भविष्य में आने वाली घटनाओं का, होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। मगर आज के आधुनिक युग में तो कोई मुहूर्त नहीं। कहाँ का मुहूर्त? तुम महानगरों में देखो, वहाँ कहाँ मुहूर्त? वहाँ 4 बजे का कहाँ मुहूर्त? तुम बड़े शहरों में जाकर देखो, वहाँ खाना पीना ही रात में 12-1 बजे तक होता है। तो जो लोग 12-1 बजे तक सोते हैं, 1-2 बजे तक सोते हैं, वे 4-5 बजे सुबह कैसे उठ सकते हैं? कहाँ से उठ जाएंगे? वह तो निद्रा का पहला चरण है। तो पहले चरण में अगर स्वप्न आते हैं तो उसका क्या प्रतिफलन होगा? तो यह बात पहले तो ठीक थी कि जब व्यक्ति प्रकृति के अनुसार था, और आज भी वहाँ तक ठीक है कि जहाँ पर ग्रामीण आंचल हो, वहाँ भी ठीक कि 8-9 बजे तक लोग सो जाते हों, रात में सोए और सुबह 4 बजे उठ गए। तो वहाँ पर तो 4 बजे की बात बिल्कुल ठीक, लेकिन 4 बजे की बात महानगरों में ठीक नहीं। और फिर आज का आधुनिक युग, आज के युग में तो वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। समय की धारा के अनुसार सब कुछ चेंजेबल है। तो हमें उस बदलाहट को भी वो जो बदलाहट है, जो चेंजिंग है, उससे भी अपनी समझ में रखना होगा। तो मुख्य बात तो ये है, फलों की बात तो छोड़ो, मुख्य बात यह है कि सपने आखिर आते क्यों हैं? क्यों सपने आते हैं? सपनों के आने का कारण क्या है?